टीम डायरेक्टर बने पाकिस्तान टीम के भी, और बड़ा अच्छा लगा हमें, आपका एक्सपीरियंस भी है साथ में। जब तब्दीली आई बोर्ड में तो आपको जिस तरह से हटाया उससे कुछ रिजेंटमेंट होती है, हर्ट हुए आप, या यू हैव मूव्ड ऑन? मैं अब तो अपनी लाइफ में मूव्ड ऑन हो गया, लेकिन किसी के साथ भी किसी भी रोल के अंदर अगर उसको जज किया जाए 2 माह में तो वो ठीक नहीं है। तो 2 माह में तो जो मोहसिन नकवी साहब एज ए चेयरमैन आए हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, तो उनको भी हटा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आए हैं तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, टाइम तो मिले ना, ताकि वो राइट प्लानिंग के साथ अपनी एग्जीक्यूशन करके कुछ बता सकें। तो मेरे भी लाने का मकसद 4 साल का था, जिसके ऊपर मैंने उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मैंने अपने आप को अटैच किया, और 4 साल की प्लानिंग के मुताबिक मैं लेके चला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के लिए हमेशा से मुश्किल तरीन टूर रहे हैं। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं बड़े आसानी से कह सकता था कि इस टूर्स के बाद मैं आऊँगा, बट आई टुक द चैलेंज कि यार पाकिस्तान ने किसी एक दिन तो वहाँ जाके जीतना है, तो वाई नॉट टू जस्ट गो देयर एंड ट्राई। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया और मुझे लगता है कि प्लेयर्स दे वर वेरी क्लोज टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी अनफॉर्चुनेटली दे वर कपल ऑफ फैक्ट्स जो कि क्रिकेट रिलेटेड भी हैं और अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट साइड के ऊपर भी थे। क्योंकि मैं सिर्फ आया था, मैंने जब आके देखा बहुत सी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, बिल्कुल, या सोल्यूशन देने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट ना करता हूँ ना मैं करने के फेवर में था। अच्छा। मैं सोल्यूशंस लेके आया था कि किस तरीके से एज ए टीम डायरेक्टर और विद द सेम टाइम एज ए क्रिकेट डायरेक्टर, क्योंकि मुझे ज़का अशरफ साहब ने एक क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर भी एक रोल दिया था कि जब तक हम इस पोस्ट के ऊपर कोई बेहतर बंदा नहीं ले आते, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही है। तो मैंने एज ए टीम डायरेक्टर पाकिस्तान टीम के साथ 2 माह में, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एज ए क्रिकेट डायरेक्टर मैंने जो भी फैसले किए वो सोल्यूशंस थे, और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं अगर उसको कहीं पे भी कुछ उसके बैड रिजल्ट्स आएंगे या आए हैं तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन अगर उसको 2 माह में जज किया जाएगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग थी 4 साल की, और किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेने में टाइम चाहिए। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं, बट आई एम स्टिल सो प्राउड कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और उसमें जितने भी मेरे फैसले थे मैं उनको ऑन करता हूँ। और अगर उसका कोई भी सवाल करेगा रिगार्डिंग ऑल द डिसीजंस जो मैंने किए एज ए टीम डायरेक्टर या एज ए क्रिकेट डायरेक्टर 2 माह में, मैं उसके पूरा जवाब दूँ। ऑस्ट्रेलिया वाली टूर की बात ही हो रही है, तो उसमें ना कहीं कहीं हमारी थोड़ी बैड लक भी थी। पुअर फील्डिंग एक बहुत बड़ी वजह है, और कहीं कहीं आपको ये फील नहीं होता कि माइंडसेट जो ऑस्ट्रेलियन विनिंग माइंडसेट है हम उसको मैच नहीं कर पाते? ये तो डेवलपमेंट होनी है ना। अब मैं तो जब गया तो मैंने देखा बहुत सी चीज़ें जिसमें फिटनेस का एक इशू हमें नज़र आया कि हम हर मरतबा दूसरी इनिंग्स में क्यों कोलैप्स कर रहे हैं। तो जब मैंने ट्रेनर से पूछा और फिटनेस स्टैंडर्ड्स को चेक किया गया तो पता ये लगा कि 6 माह पहले प्रीवियस मैनेजमेंट ने फिटनेस को वेव ऑफ कर दिया था कि किसी भी प्लेयर की फिटनेस चेक न की जाए। एंड टू मी दैट वाज रियली सरप्राइजिंग कि ये कैसे हो गया कि इंटरनेशनल टीम की फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ना कहा गया हो, उसको एनहांस करने की कोशिश ना की गई हो, और कहा जाए कि प्लेयर को विदाउट फिटनेस चेक खेलने दिया जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला था जो लीड अप हुआ। उसकी वजह क्या थी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर में वर्ल्ड कप के बैड परफॉर्मेंसेस के बाद गए तो एक तो थोड़ी सी मेंटली साइकोलॉजिकली थोड़े डाउन थे प्लेयर। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले किए जिसमें कप्तान का चेंज होना, पाकिस्तान क्रिकेट को मूव फॉरवर्ड ले जाने के लिए कुछ फैसले, वो मेरे फैसले नहीं थे, मुझे वो टीम मिली। बिल्कुल सही है। अब मैंने उनका बेस्ट उनको यूनाइट करना था और विद द सेम टाइम कोशिश करनी थी कि बेस्ट रिजल्ट्स ला सके। बिल्कुल सही है। हम जब वहाँ गए, वहाँ जाके जब फिटनेस इशू समझ आए तो उसकी वजह प्लेयर्स की जो रनिंग एबिलिटी थी वो डाउन हुई हुई थी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही थी, जो फैट लेवल, जो एक स्किन फोल्ड हम लोग करते हैं वो बढ़ चुके हुए थे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच अप नहीं हो रहा था। सही है। अब वो जब उसको चेक कर लिया गया तो वजह जो पता लगी, अब उसको दूर करने के लिए तो प्लानिंग ही हो सकती है ना, जो एकदम से कोई गोली तो है नहीं को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो प्लानिंग ऑलरेडी एक सेटल होगी और बता दिया गया प्लेयर को। इसी तरह जो आपके माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीतने के काबिल है, और मैं एज ए पाकिस्तानी मानता हूँ कि एक दिन ज़रूर आना है जब पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है।